हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वन अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू के पेपर के साथ। सबसे पहले टॉप पर जो न्यूज़ है वो देखते हैं। कस्टम्स ड्यूटी वेवर अवेलेबल टू कोविड-19 रिलीफ मटेरियल। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल पैनल अलोज ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। ये पेज नंबर 9 के ऊपर है, ये हम डिस्कस करेंगे। डेब्रिस फ्रॉम चाइना रॉकेट फॉल्स इनटू ओशियन नियर मालदीव्स। मालदीव्स जो कि इंडिया के साउथ साइड पे है, श्रीलंका के लेफ्ट साइड के ऊपर वो मालदीव्स, उसके पास जो चाइना का एक रॉकेट था जो काफ़ी देर पहले भेजा गया था, उसका जो दोबारा से वो गिरा धरती के ऊपर। और ज़्यादा जो उसका मलबा था, जो मटेरियल था उसका, वो तो वापस आते आते जल गया। लेकिन मोस्ट ऑफ इट फेल मोस्ट ऑफ इट जल गया, लेकिन ज़्यादा बाकी जो हिस्सा था वो मालदीव्स में, उसका जो डेब्रिस था वो वहाँ पे गिरा। नेक्स्ट, ये स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, ये हम नहीं देखेंगे। हिमांता टू टेक ओवर एज असम सीएम टुडे। जो पहले यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, गुवाहाटी के अंदर, असम के अंदर, जो बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी कैंडिडेट, उन्होंने अभी अपने जो कोलीग थे उनके, हिमांता बिस्व शर्मा, द फेस ऑफ द बीजेपी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विल बी स्वर्न इन ऑन मंडे एज द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। अभी इन्होंने हैंड ओवर किया है और आज ये ओथ लेंगे, स्वर्न इन करेंगे एज द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ये आप याद रख सकते हो। उसके अलावा ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है डिस्कस करने के लिए। उसके बाद गंगवर अनहैप्पी विद यूपीज कोविड-19 रिस्पॉन्स। वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ से ये, और ये काफ़ी नाखुश हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कोविड-19 को लेके जो रिस्पांस है उससे ये काफ़ी नाखुश हैं। और ये इनका कहना है कि जो ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे, वो भी वहाँ पे जिस तरह से उनकी ड्यूटी है, तो वहाँ पे वो फ़ोन कॉल्स जो हैं उनकी वो पिक नहीं कर रहे। और कैब प्राइसेस ऑफ मशीन्स, इसके बारे में इन्होंने बात की, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद लेफ़्ट साइड के ऊपर जैसे जैसे ये तमिलनाडु वाला सेक्शन है, चेन्नई वाला एडिशन है द हिंदू का, और उसके रिलेटेड ये लोकल न्यूज़ कुछ रहती हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इन उत्तर प्रदेश हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के अंदर जो यूज़ हो रही है ऑक्सीजन, या मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर, या इवन कि स्टेट्स के अंदर जो इक्वालिटी के साथ जो वैक्स ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे। और इस चीज़ का सेंटर को एक टास्क फोर्स के ज़रिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ग्रीफ ग्रॉसरीज ऑल शेयर्ड इन दिस फाइट। Tapesh Nagaria is reaching out through the Human Solidarity Foundation हेल्पलाइन। और एक इनकी वॉलंटियर एक हेल्पलाइन है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है क्रीमेशन और जो बरियल्स होते हैं। क्रीमेशन जो सिख्स और मुस्लिम्स के, सिख्स और हिंदू फैमिलीज़ के बीच में होते हैं। और उसके बाद मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं वो डेथ के बाद जो है बरियल्स ये परफॉर्म किए जाते हैं, तो इन इन इनमें ये हेल्प करते हैं। और पिछले साल इन्होंने बताया कि जो डेली कॉल्स आती थी वो दैट वर अराउंड 4 और 5, लेकिन इस साल जो है दैट इज़ अराउंड 18 to 20। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, ये लोकल न्यूज़ रहती हैं, स्टेट वाइज लोकल न्यूज़ रहती हैं। और उसके बाद एजुकेशन प्लस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पॉसिबल गेम चेंजर है। और एक ही आर्टिकल है, वाई द नीट शुड बी कंडक्टेड मोर देन वंस अ ईयर। यानी कि जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जो कि एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए की फुल फॉर्म, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम होता है। और इससे बात की जा रही है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं। और जिन्होंने ये बताया है वो खुद एक फॉर्मर प्रोफेसर हैं एंड हेड हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड एडमिशन एनआई यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर। और उन्होंने ये आर्टिकल छोटा सा लिखा है। एजुकेशन प्लस हर मंडे द हिंदू के अंदर कवर होता है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, क्या उसके प्रोज एंड और क्या कॉन्स हैं इसके। द पॉसिबल गेम चेंजर, यानी कि आज मोस्टली जो एजुकेशन है वो
ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। और इसे ऑफलाइन बनाने के लिए या और इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ यहाँ पे ऑप्शंस बताए हैं। जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक कुछ ऐप्स भी हैं या अचीवेबल कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके ज़रिए, जैसे एक दीक्षा लर्निंग ऐप है फ्रॉम एनसीईआरटी, फोकसेस ऑन सीबीएसई करिकुलम। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐप्स भी हैं जिनके ज़रिए आप, जैसे अनदर ऐप इज़ आई ड्रीम एजुकेशन, इसके ज़रिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो और अपने आसपास के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप बता सकते हो। विनय कृपाल जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इज़ फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ लॉकडाउन गेन्स। स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग होता है कि जो चीज़ टाली ना जा सके, जो होना ही है, बट या ये बोल सकते हैं कि जो ज़रूरी है इस टाइम पे। स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल्स बट दे मस्ट बी यूज टू ऑगमेंट द हेल्थ सिस्टम। यानी कि लॉकडाउन लगाना तो चलो अभी ज़रूरी ही है, लेकिन उस लॉकडाउन के पीरियड को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बिफोर फ्यू वीक्स हाई कोर्ट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा था कि दोबारा से ये जो सेकंड वेव आया है, इसका अभी पीक टाइम जो अभी आया नहीं है, और क्या कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी जो गवर्नमेंट्स है क्या कर रही थी अब तक कि मतलब 12-13 महीने या 14 महीने आप बोल सकते हो कि इस टाइम के अंदर भी उन्होंने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था, उसके अलावा जो कुछ भी चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने तैयार नहीं की उस चीज़ के अंदर, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट को। Several states have done the inevitable, going into strict lockdown for a fortnight to arrest India's calamitous descent into COVID-19 hell since mid-March. The horror of sweeping infections, severe disease, and staggering death rates have made a lockdown popular measure, अनलाइक लास्ट ईयर्स इम्पोजिशन ऑन इल प्रिपेयर्ड नेशन। यानी कि अभी इस बार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद नहीं लॉकडाउन इम्पोज कर रही, उन्होंने सेंटर को स्टेट्स को दे दिया है कि हाँ वो अपने हिसाब से जिस तरह से उन्हें लगता है। और स्टेट्स ने भी खुद अपने पास सेंट्रल कंट्रोल नहीं रखा, बल्कि उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डेप्यूटी कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स रहते हैं उनके हाथ में ये चीज़ दी है कि आपको अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस जिस तरह से आपको लगता है, आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टनेस को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। Public acceptance of restrictions come with the realization that the threat to life from a mutating virus has aggravated manifold. Although the spread of scourge from about 9,000 new daily cases in early February this year to over 9,000, अगर हम फरवरी की बात करें तो डेली न्यू केसेस आ रहे थे 9,000, लेकिन अगर हम अभी मई की बात करें तो 4 लाख केसेस डेली आ रहे हैं कोविड-19 के, वॉज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय रॉन्ग मैसेजिंग। और क्या क्या यहाँ पे रीज़न बताए गए हैं रॉन्ग मैसेजिंग की वजह से, या मैसिव पॉलिटिकल रैलीज जो हुई थी, इलेक्शंस जो असेंबली इलेक्शंस हुई हैं इसके दौरान, एंड लार्ज रिलीजियस इवेंट्स जो हुए हैं। आफ्टर having been failed, but people now look forward to our measures that draw insights now from not from crude policing but public health research। अभी इस तरफ ध्यान है कि एक रिसर्च की जाए, वही उसके बाद ही जो है सोल्यूशन निकल के आ सकता है कोई। अनलाइक इन 2020 द एविडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर। 2020 के अगर हम बात करें तो उस सॉरी अब की अगर हम बात करें तो एविडेंस जो है अभी हमारे पास स्ट्रॉन्गर है। WHO एक्सप्लेन्स द सार्स कोव 2 स्प्रेड्स प्राइमरली थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं हमारे एयर के अंदर जो रिलीज होते हैं, एंड एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स प्रोड्यूस्ड व्हेन कफ, पीपल कफ जब खांसते हैं छींकते हैं, एंड स्पीक, सिंग और ब्रीथ आर विद इन 1 मीटर ऑफ ईच अदर एंड ऑल्सो इन क्राउडेड। और 1 मीटर की दूरी तक ये रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये हवा के अंदर रहते हैं। इसलिए हम बाहर भी कभी जाएं, या अब तो डबल मास्क का गाइडलाइंस दिए गए हैं सेंट्रल और स्टेट गाइडलाइंस के अंदर होम मिनिस्ट्री से। और पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग्स की अगर हम बात करें, अगर रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तब इससे भी ये हो सकता है। कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सर्विसेज पोजेज अनदर रिस्क,
insistence on wearing good masks, distancing, and prohibition on risky gatherings such as in restaurants, malls, religious sites, auditoria, and on public transport are therefore essential. It is welcome that lessons have been learned and people were given time to prepare this time. Moreover, rather than shut down out employment and services completely, home delivery services and vending have been permitted. मतलब अभी कंप्लीट एक तरह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या रोज़गार के ऊपर कंप्लीट शटडाउन करने की बजाय जिस तरह से इस बार होम डिलीवरी सर्विसेज को चालू रखा गया और वेंडिंग को भी परमिट किया गया, जैसे कुछ रोड साइड वेंडर्स होते हैं, जैसे कुछ जैसे कार्ट्स के ऊपर या छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उन्हें रोड साइड वेंडर्स बोला जाता है, उन्हें परमिट किया गया। तमिलनाडु की यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है। तमिलनाडु विच हैज़ कंडेमनेबली अनाउंस्ड रिलीफ ऑफ ₹4,000, जैसे वहाँ पे एम के स्टेलिन जो हैं उनकी अभी नई गवर्नमेंट वहाँ पे बनी है, तो उन्होंने 4,000 रुपये जो रिलीफ प्रोवाइड करने का एक वहाँ पे अनाउंस किया है उन्होंने फॉर कोविड-19 जो लोग हैं वहाँ पे उससे अफेक्टेड जो हैं। Part of it to be disbursed during the lockdown should avoid big gatherings at ration shops, और बिग गैदरिंग्स के लिए उन्होंने अवॉइड करने के लिए बोला है ऑप्टिंग इंस्टेड फॉर ई पेमेंट्स और डोर स्टेप डिसबर्समेंट। ई पेमेंट यानी कि आप मोबाइल से या जो आपके ऐप्स होते हैं या ऑनलाइन ऐप्स हैं या ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। डोर स्टेप डिसबर्समेंट, और इस चीज़ को अगर आप यूटिलाइज़ करो, ये तमिलनाडु की एग्जांपल है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है और इस हिसाब से ये काफ़ी जो केसेस हैं उन्हें प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और स्टेट्स शुड प्रिवेंट क्राउडिंग एट शॉप्स ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स by allowing door deliveries for all consumer goods and not just food using online services. Travel for emergencies must be facilitated without harassment. For an exhausted medical community staggering under the weight of over 37 lakh active COVID-19 cases and a severe shortage of medical oxygen and drugs, the pause in activity comes as a lifesaver. The lockdown window can help it manage existing patients while governments augment critical supplies. A slowing infection curve will give everyone breathing space in coming weeks, although the heart-rending death rate may take time to decline due to the lag इफेक्ट। अभी जो डेथ रेट का मतलब होता है कि किस तरह से कितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों की डेथ हो रही हैं, और वो भी अभी नीचे आ सकता है, हो पाए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अ ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। वैक्सीनेशन जो रेट है जैसे अभी बताया जाता है कि 6 करोड़ से ज़्यादा जो लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर दी गई है। A drop in the vaccination rate poses a serious challenge, and it is incumbent on the center to arrange for vaccine imports or augment domestic production to scale it up. Testing access must also be dramatically increased by May and to assess the true scale of the pandemic. यानी कि अभी उसे पूरा देखने के लिए, या हम अभी तक पीक तक नहीं पहुंचे जो सेकंड वेव है, और टेस्टिंग को और बढ़ाना चाहिए। विदाउट सच प्रोग्रेस द लॉकडाउन्स में यील्ड ओनली स्मॉल गेन्स। और अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते वहाँ पे, तो लॉकडाउन्स इस तरह से अगर हम लगाएंगे तो उनकी यील्ड जो है वो स्मॉल गेन्स ही प्रोवाइड हमें करेगी। ये यील्ड होता है कि जो आउटपुट होता है, और हमें उससे बहुत कम फ़ायदा होगा। सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम्स टू हैंडल अनदर सर्च वुड हैव बीन फ्रिटर्ड अवे अगेन। नेक्स्ट जो एडिटोरियल्स है, जैसे हम डेली एक ही एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ट्रिप्स इसके साथ रिलेटेड है ये। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी ऑफ द्रविडियनिस्ट इलेक्टोरल डोमिनेंस, इसे आप देख सकते हो कि दोबारा से जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स या डीएमके की जो गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, और वहाँ पे फिर उनका डोमिनेंस है। आउटरीच एंड ओवररीच, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, चेंजिंग नेचर ऑफ लेफ्ट इन केरला, यानी कि अभी उनका थोड़ा नेचर जो है वो बदल रहा है। लेफ्ट की गवर्नमेंट जो केरला के अंदर सेकंड टाइम दोबारा से ये बने हैं। पैरोडी इन द टाइम ट्रेजेडी, ये एक इस तरह से एडिटोरियल है जिसका जवाब दिया जाता है। लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके एक फ्रॉम मतलब सबसे जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल होता है लास्ट वीक्स के अंदर, उसे डिस्कस किया जाता है। और ये कार्टून सेक्शन है जो आप देख सकते हो। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो उसके रिलेटेड है ये, और किस तरह से उनको भी बहुत कम अभी एक मौका दिया जा रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट कंट्रीब्यूट करने का। एंड
नेक्स्ट जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आर्टिकल है ये भी आप, डेटा पॉइंट है ये भी आप पढ़ सकते हो। एंड कोविड वेव्स इनएविटेबल विदाउट प्रॉपर प्रोटोकॉल, ये फर्स्ट पेज की कुछ रिलेटेड न्यूज़ हैं। और उसके बाद जो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ग्रीन पैनल अलाउस ग्रेट निकोबार प्लान टू एडवांस। पहले जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि हाँ इससे मुश्किल हो सकती है, या अगर वहाँ पे आप जैसे अंडमान आइलैंड्स जो हैं, अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट करने की बात करते हो तो ये सारे जैसे जीव हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी वही जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो उन्होंने अपनी जो रिकमेंड कर दिया है, और फॉर ग्रांट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर EIA स्टडीज़। अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर देखना होगा कि क्या इसके रिलेटेड हो सकता है, और एक्शन पॉइंट्स कुछ बताए हैं या कंसर्न्स क्या हैं वहाँ पे। और एक ये प्रीलिम्स के लिए आप लेदर बैक जो टर्टल है एट द गालगैथिया बे नेस्टिंग बीच, वहाँ पे जो इनका नेस्टिंग बीच होता है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो पार्ट है, वहाँ पे जो नेस्टिंग बीच है इनका, वहाँ पे इनको खतरा हो सकता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना होगा कि जो इसका IUCN कैटेगरी के अंदर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर, जो इसका एक मिनट, ग्रीन पैनल अलाउज the Environmental Appraisal Committee, which has flagged concern, has now recommended it for grant of terms of reference for EIA studies। इसे आप पढ़ भी सकते हो, और IUCN की कैटेगरी के अंदर क्या इसका स्टेटस है वो भी आप बताओगे। पंजाब गवर्नमेंट प्रमोटिंग माफिया राज से सिद्धू। देन ये न्यूज़ इतनी कुछ खास नहीं है, सर्वाइवर्स टेल, जो लोग कोविड-19 से बचे हैं उसके रिलेटेड ये न्यूज़ है। और ये भी आप देख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या लोगों को एक तरह से हौसला देने के लिए, कि सस्पेक्ट हेल्ड इन नाशीर अटैक केस, श्रीलंका का ये केस है। देन चाइना रॉकेट डेब्रिज फॉल इन इंडियन ओशन नियर मालदीव्स के पास, इंडियन ओशन के बीच में ये चाइना का जो रॉकेट था उसका डेब्रिज जो है, मलबा, वो गिरा वहाँ पे। और नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी है जो USA की, उन्होंने भी इनको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि इन्होंने सही स्टैंडर्ड्स जो थे वो यूज़ नहीं किए इन्होंने। US नेवी सीजीज वेपन्स कैचे, US नेवी की जो फ्लीट थी एक, उन्होंने बहरीन के पास उनकी एक फ्लीट थी, और वहाँ पे उन्होंने रशिया और चाइना के कुछ वेपन्स जो कैचे थे वो उन्होंने वहाँ पे रिकवर किए हैं। एमिड वीकेंड क्लैशेस इजराइल वोज टू कीप यरूशलेम ऑर्डर। नेक्स्ट, ये सारी न्यूज़ जो रहती हैं ये वर्ल्ड जो सेक्शन होता है वर्ल्ड के रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज़ जो रहती हैं। मनी वाइज ये इकोनॉमी के साथ रिलेटेड है, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। और ज़्यादा अभी आपका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन द रिवीजन। टू अर्ली टू से हाउ वी कैन फाइंड अ स्लॉट टू कंप्लीट IPL। जैसे आपको पता है कि IPL अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, और BCCI के अभी जो प्रेसिडेंट हैं, once the players got infected, there was no way the IPL could have continued, says Saurav Ganguly। BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है कि अभी देखा जाएगा कि फ्यूचर में कब करवाएंगे IPL के रिलेटेड ये न्यूज़ है। और बाकी जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ हैं आप पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।